राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के माफ कीजिएगा, यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा लागू है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। 6 महीने के लिए यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में हड़ताल पर रोक लग गई है और सरकार की ओर से बड़ा फैसला, चूंकि कर्मचारी जो थे वो सड़कों पर थे, मांग की जा रही थी। इसी फैसले को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में एस्मा लागू किया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन में ये एस्मा लागू किया गया है और संभावित हड़ताल की आशंका में एस्मा को ये लागू कर दिया गया है। 6 महीने के लिए यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में रहेगा उत्पादन, पारिश्रम और वितरण ऊर्जा के सभी पूर्ति भी होगी। पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत निगम की ओर से भी बड़ा ये फैसला देखा गया है। तो यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा लागू कर दिया गया है। संभावित हड़ताल की आशंका में एस्मा लागू किया गया है। कुछ ही दिन पहले सरकार की ओर से ये कहा गया था कि निजीकरण किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार जो कर्मचारी थे वो मांग कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, एस्मा लागू किया गया है, क्या इसका मतलब, क्या मायने? देखिए खुशबू, बिजली कर्मचारी लगातार 2 अंचलों को निजीकरण के लेकर के प्रयास से काफी नारा चल रहे थे और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर के जब सरकार जो है, हमने बिजली विद्युत मंत्री ने कहा कि हम जो है निजीकरण करेंगे और सब कर्मचारियों की उससे नहीं डरेंगे, तो कर्मचारियों ने आंदोलन की जो है रास्ता और धीरे धीरे घोषणा की, हम आंदोलन ऐसे करेंगे, इससे हड़ताल हो सकती है। तो हड़ताल न हो, बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसको लेकर के सरकार ने एस्मा की घोषणा कल कर दी है। एस्मा क्या है कि इसमें 6 महीने जो है तक कोई हड़ताल नहीं कर सकता है और सरकार को किसी कर्मचारी को जो है जेल भेजने के लिए कोई अनुमति नहीं ले रही, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे उसको जेल भेज सकती है बिना किसी कारण बताओ नोटिस के। तो ये है कि कर्मचारियों को दबाने के लिए, कर्मचारियों पर अंकुश रखने के लिए ये एस्मा लगाया गया है। और इसको लेकर के कर्मचारी संगठनों में खासा रोष है कि सरकार जो है हिटलरशाही कर रही है, सरकार अपनी जबरन हमको थोप रही है। एस्मा जो है, कर्मचारी संगठन कह रहे हैं हमारा आंदोलन तब भी चलेगा, भले एस्मा लगाएं, हम जेल जाएं, जेल भेज दें, कुछ भी करें, लेकिन आंदोलन चलेगा। तो देखिए 1.25 लाख से ज्यादा बिजली कर्मचारी यूपी में है, जिनमें 40 से 45 हजार संविदा कर्मचारी है, बाकी रेगुलर है। तो कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है, तो अपने भविष्य को लेकर के और विभाग को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ने के लिए लगे हुए हैं। और एस्मा लगाने से भी उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्यों कर्मचारी संगठन आमादा है। संयुक्त संघर्ष समिति के जो है नेताओं ने कह दिया है कि हम एस्मा भले लगा दें, जेल भले भेज दें, लेकिन आंदोलन हमारा चालू रहेगा। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, कुल मिलाकर जो ये आर पार की लड़ाई यहाँ पर दिख रही है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कर्मचारी पीछे हटने को राजी नहीं, सरकार की ओर से एस्मा लगा दिया गया। अब कुल मिलाकर बात कहां पर बनती हुई, चूंकि निजीकरण होने के नाते कर्मचारी रुष्ट तो है ही। देखिए खुशबू, यूपी में लगातार बिजली की जो है स्थिति है सुधर रही थी, जो घाटा धीरे धीरे कम हो रहा था सरकार, लेकिन जो घाटा कम हुआ वो दिखा नहीं रही है। अब सरकार घाटा ज्यादा बता करके निजीकरण की जो है 2 अंचलों को निजीकरण करना चाहते हैं, जिसमें 42 जिले यूपी के आएंगे। तो अगर 42 जिले यूपी निजीकरण जाएंगे तो बिजली दरें भी महंगी होंगी, स्वाभाविक है, और आम जनता परेशान होगी। इसको लेकर के और कर्मचारियों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तमाम कर्मचारी छुट्टी भी शुरू हो गई, जो 55 साल से ऊपर संविदा कर्मी थे उनको नौकरी निकाला जा रहा है। तो ये सब लेकर के कर्मचारियों में इसी आक्रोश था और लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जब बिजली की स्थिति सुधर रही है, बिजली चोरी कम हो रही है, लाइन लॉस कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो निजी हाथों में बिजली नहीं देनी चाहिए और उसको अपना खुद चलाना चाहिए। लगातार केंद्र सरकार के नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है। अब स्थिति क्या है कि कर्मचारी नेता दबने को तैयार नहीं, और मंत्री ने सीधे घोषणा सदन में करी थी विधानसभा में कि हम 2 अंचलों का निजीकरण करेंगे। और अभी हाल ही में मंत्री का एक बयान आया है कि हम कर्मचारियों को गिदर धमकी से नहीं देंगे और किसी भी तरह कोई किसी आंदोलन हो, लेकिन हम लागू करेंगे निजीकरण, और ये 2 अंचल निजीकरण हो रहेगा। तो दोनों आमने सामने हैं। अब क्या होता है, यही है कि कर्मचारियों को जेल भेजा जाएगा, कर्मचारी जेल जाएंगे और तब आंदोलन क्या गति पकड़ता समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर भी सरकार और कर्मचारी आमने सामने हैं। अगर सीएम कोई हस्तक्षेप करेंगे तभी यह मामला रुकेगा, अन्यथा जो है मंत्री अपना अडिग हैं और कर्मचारी अपनी शर्तों पर अडिग हैं। तो दोनों आमने सामने हैं और दोनों की लड़ाई स्वाभाविक है, आमने सामने आ गई है। तो अब मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप बगैर जो है ये कुछ संभव नहीं है। जी खुशबू। चलिए, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी रहेगी नजर, चूंकि आमने सामने की ये लड़ाई और आर पार की लड़ाई दिख रही है। लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि निजीकरण किया जाएगा,
सरकार के बातों से जो रुष्ट है कर्मचारी वो सड़कों पर है और उनका ये कहना है कि अगर निजीकरण होगा तो हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा। और कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले पर इस्मा लगा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इसको लागू भी किया गया।